सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। एबीएचई हाल ही में 2020 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने के केस में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। इस फैसले ने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स और स्टेट की पावर के बैलेंस पर बहस छेड़ दी है। यह केस 1986 के महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट (MHADA) के अमेंडमेंट के बेयरमैन था। इस अमेंडमेंट ने स्टेट को पावर दी थी कि वो डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स को प्राइवेट ओनर्स से लेकर टेनेंट्स को दे दी। इस अमेंडमेंट का एम था मुंबई में अनसेफ हाउसिंग कंडीशंस को एड्रेस करना, लेकिन इससे प्रॉपर्टी ओनर्स की राइट्स पर भी कंसर्न्स उठी थी। सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन के दूरगामी इंप्लीकेशंस हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर्स और टेनेंट्स दोनों को इंपैक्ट करेंगे। ये फ्यूचर केसेस के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करता है, जिनमें स्टेट की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने की पावर इन्वॉल्व होगी। ये जजमेंट ह्यूमन इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव वेलफेयर के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमारी डेमोक्रेसी की एसेंस को टच करता है, इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव एस्पिरेशंस की बीच बैलेंस बनाना। इस जजमेंट ने न सिर्फ लीगल फ्रेटर्निटी में बल्कि आम जनता में भी चर्चा को जन्म दिया है। लोग इस फैसले के प्रभाव और इसके दूर तक पहुंचने वाले असर पर विचार कर रहे हैं। यह फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून और इंसाफ के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना कितना जरूरी है। इस केस ने हमें हमारे इतिहास और कानून के विकास पर भी एक नजर डालने का मौका दिया है। आने वाले समय में यह जजमेंट कैसे नए कानून और पॉलिसीज को प्रभावित करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। यह फैसला एक मिसाल है कि कैसे जुडिशियरी सामाजिक मुद्दों को एड्रेस करते हुए कानूनी दायरे में फैसले लेती है। यह जजमेंट हमारे सामाजिक और कानूनी ढांचे के लिए एक नया अध्याय लिखता है, जो हमेशा याद रखा जाएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। इस जजमेंट की इंपॉर्टेंस समझने के लिए ह्यूमन इंडिया में प्रॉपर्टी राइट्स की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। भारत की ऐतिहासिक विरासत और कानूनी परंपराओं को समझना जरूरी है। 1950 में अडॉप्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनिशियली प्रॉपर्टी के राइट को फंडामेंटल राइट गारंटी किया था। यह एक अहम कदम था, जो नए भारत के निर्माण में एक मूल आधार बना। लेकिन इस राइट में अमेंडमेंट्स और इंटरप्रिटेशंस हुई हैं, जो इवॉल्विंग सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। कानून को समय के साथ बदलना पड़ा ताकि नए चैलेंजेस और आवश्यकताओं का समाधान हो सके। इंडिपेंडेंस के बाद के अर्ली डिकेड्स में स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस था, जो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू सोशल जस्टिस पर जोर दे रहा था। ये रिफॉर्म्स देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी थे। 1958 के अमेंडमेंट ने आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस करके इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करने वाले लॉज को चैलेंज से बचाने का एम रखा था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। इस अमेंडमेंट ने स्टेट की पावर की लिमिट्स के बेर में एम्बिग्युइटी क्रिएट कर दी थी, जब बात प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने की हो। यह एम्बिग्युइटी कई बार कानूनी विवादों और सामाजिक तनाव का कारण बनी। केस ने इन हिस्टोरिकल टेंशंस को सामने लाया और सुप्रीम कोर्ट को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सोशल वेलफेयर ऑब्लिगेशंस की बीच बैलेंस पर दोबारा विचार करने पर मजबूर किया। यह एक कठिन समीकरण था, जो कानूनी और सामाजिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण था। यह केस न सिर्फ एक कानूनी मुद्दा था, बल्कि एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक था, जो भारत के इतिहास और उसके आने वाले भविष्य को प्रभावित करने वाला था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने देश के कानूनी ढांचे को नए रूप में परिभाषित किया। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। केस ने 1986 के MHADA एक्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया था। यह एक अहम केस था, जो महाराष्ट्र के प्रॉपर्टी लॉज को रिडिफाइन करने वाला था। इस अमेंडमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स एक्वायर करके टेनेंट्स को देने की परमिशन दी थी। यह स्टेप इसलिए उठाया गया था ताकि टेनेंट्स को बेहतर रहने की जगह मिल सके। प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन ने आर्ग्यू किया कि यह अमेंडमेंट उनके फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को वायोलेट करता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह उनके लिए फाइनेंशियल लॉस का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से बैकडोर नेशनलाइजेशन है, बिना एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन के प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज करना। यह उनके लिए एक अनफेयर प्रैक्टिस थी। इस केस ने प्रॉपर्टी ओनर्स और टेनेंट्स दोनों की प्लाइट हाईलाइट की, जो एक कॉम्प्लेक्स लीगल बैटल में फेस हुए थे। प्रॉपर्टी ओनर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचाने की अटेम्प्ट कर रहे थे, जबकि टेनेंट्स अपनी बेसिक लिविंग कंडीशंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ओनर्स अपने एसेट्स खोने के रिस्क में थे,
जबकि टेनेंट्स डिप्लोरेबल कंडीशंस में रह रहे थे। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें दोनों पार्टीज को नुकसान हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट को इन कंपीटिंग इंटरेस्ट्स के बीच बैलेंस बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके प्रॉपर्टी राइट्स को अपहोल्ड करना था और साथ ही सिटीजन वेलफेयर भी इंश्योर करना था। यह एक चैलेंजिंग टास्क था जो जुडिशरी के सामने था। जजमेंट को स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करना था कि वो अपने सिटीजन्स, खासकर प्रिकेरियस कंडीशंस में रहने वालों का वेलफेयर इंश्योर करे। यह डिसीजन एक प्रेसिडेंट सेट करने वाला था जो फ्यूचर के केसेस को भी इंपैक्ट करेगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मेजॉरिटी जजमेंट में कंपीटिंग इंटरेस्ट्स के बीच बैलेंस बनाने की अटेम्प्ट की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जज बेंच ने इंडिविजुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सोशल वेलफेयर में स्टेट के रोल दोनों की सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज किया। मेजॉरिटी जजमेंट ने मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी की कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन इंट्रोड्यूस की। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 33B स्टेट को इनकरेज करता है कि वो इंश्योर करे कि मटेरियल रिसोर्सेज कॉमन गुड के लिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इस एम्बिट में आ सकती है डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। जजमेंट ने कंसिडर करने के लिए फैक्टर्स प्रोवाइड किए जिनमें रिसोर्स की नेचर और कम्युनिटी की वेलबींग पर उसका इंपैक्ट शामिल है। इस न्यूएंस्ड अप्रोच ने स्टेट की प्राइवेट प्रॉपर्टी अक्वायर करने की पावर पर लिमिटेशंस इंपोज की। स्टेट को यह डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि एक्विजिशन कॉमन गुड के लिए नेसेसरी है और प्रॉपर्टी कम्युनिटी का मटेरियल रिसोर्स है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। जबकि मेजॉरिटी जजमेंट ने मिडिल ग्राउंड ढूंढने की अटेम्प्ट की, एक डिसेंटिंग ओपिनियन भी थी। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी की ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन के लिए आर्ग्यू किया। उन्होंने कहा कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्युनिटी की रिसोर्सेज का पार्ट है। जस्टिस धूलिया ने कॉन्स्टिट्यूशन की इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के विजन पर जोर दिया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जुडिशरी को लेजिस्लेचर के डोमेन में इंटरफियर करने से बचना चाहिए। पार्लियामेंट, जो पब्लिक का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कम्युनिटी रिसोर्सेज को मैनेज करने के डिसीजंस लेने के लिए बेटर पोजीशन्ड है। जस्टिस धूलिया के डिसेंट ने जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच सेपरेशन ऑफ पावर्स के बेर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए। इसने इंडिविजुअल राइट्स को अपहोल्ड करने और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की विल को मानने के बीच टेंशन को हाईलाइट किया। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। जजमेंट के सिग्निफिकेंट रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशंस हैं। यह फ्यूचर केसेस के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिनमें स्टेट की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने की पावर इन्वॉल्व होगी। जजमेंट एम्फसाइज करता है कि ऐसे एक्विजिशंस पब्लिक पर्पस और नेसेसिटी के ग्राउंड्स पर जस्टिफाइड होने चाहिए। यह प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए फेयर कॉम्पेंसेशन और ड्यू प्रोसेस की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करता है। जजमेंट इंडिया में अर्बन रिन्यूअल और हाउसिंग पॉलिसी के चैलेंजेस को भी हाईलाइट करता है। इसने अनसेफ बिल्डिंग्स में रहने वाले टेनेंट्स की प्लाइट और स्मॉल लैंडलॉर्ड्स की वल्नरेबिलिटीज को सामने लाया। जजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अर्बन रिडेवलपमेंट के लिए लैंड एक्विजिशन के बारे में ऑनगोइंग डिबेट्स को इंपैक्ट करता है। यह एक रिमाइंडर के तौर पर काम करता है कि स्टेट की प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर करने की पावर का यूज जुडिशियसली होना चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स के राइट्स और इंटरेस्ट्स को कंसिडर करते हुए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। जजमेंट सिर्फ एक लीगल रूलिंग नहीं है, यह ब्रॉडर सोसाइटल डिस्कोर्स के लिए एक कैटलिस्ट है। यह ह्यूमन इंडिविजुअल राइट्स और कलेक्टिव वेलफेयर के बीच बैलेंस बनाने के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के बेर में सोचने पर मजबूर करता है। जजमेंट का मटेरियल रिसोर्सेज की कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन पर जोर फ्यूचर डिबेट के लिए स्कोप छोड़ता है। यह मान लेता है कि कंपीटिंग इंटरेस्ट्स के बीच बैलेंस बनाने के कोई इजी आंसर्स नहीं है। हर केस को उसके मेरिट्स पर असेस करना होगा, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस और स्टेक होल्डर इंपैक्ट को कंसिडर करते हुए। यह जजमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायनामिज्म का प्रमाण है, जो चेंजिंग सोसाइटल नीड्स के साथ अडेप्ट करता है। यह क्लैरिटी प्रोवाइड करता है और फ्यूचर इंटरप्रिटेशन और इवोल्यूशन के लिए स्कोप भी छोटा है। यह इंश्योर करता है कि प्रॉपर्टी राइट्स और स्टेट पावर की बेर में डिबेट डायनामिक रहे और इंडियन डेमोक्रेसी की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करे। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।